हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग बात करेंगे क्यूअर थ्योरी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव है मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। आज हम लोग इसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उस अप्रोच को जो न सिर्फ क्वेश्चन करता है द वे सोसाइटी डिफाइंस जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, लेकिन हमको एनकरेज भी करता है टू सी पीपल विथ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द लेबल्स और स्टीरियोटाइप्स। सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले क्यूअर थ्योरी के रूट्स को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्यूअर थ्योरी डिड नॉट इमर्ज इन आइसोलेशन। ये फेमिनिस्ट थ्योरी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के वजह से ग्रू हुआ। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती थी? वो चैलेंज करती थी मेल डोमिनेंस को और क्वेश्चन करती थी कि क्यों सोसाइटी हमेशा वुमेन को एक्सपेक्ट करती है टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। इट रिवील्ड हाउ जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑफन अनइक्वल। ऑन दी अदर हैंड, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता था? वो बेसिकली क्वेश्चन करता था फिक्स्ड मीनिंग्स और ट्रूथ पे। वो बताता था हमें कि लैंग्वेज, कल्चर और सोशल नॉर्म्स जो है वो शेप करते हैं वर्ल्ड को, इस वजह से हम वर्ल्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर क्यूअर थ्योरी इन इनसाइट्स को और फर्दर लेके जाती है। वाइल फेमिनिज्म चैलेंज्ड जेंडर हायरार्कीज एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंज द आइडिया ऑफ फिक्स्ड मीनिंग्स, क्यूअर थ्योरी ने चैलेंज किया द वेरी आइडिया ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटीज देमसेल्व्स। क्यूअर थ्योरी सवाल करती है कि क्यों किसी को फोर्स किया जाए कि तुम एक बॉक्स में बंद रहो, क्यों किसी को लेबल किया जाए कि हु दे आर एंड हु दे लव। इस फाउंडेशन को समझने के बाद हम क्यूअर थ्योरी को बोथ कंटिन्यूएशन और एक इवैल्यूएशन के रूप में देखते हैं। ये जो थ्योरी है ये डीपली कंसर्न्ड है विद जस्टिस, फ्रीडम एंड द फ्लूइडिटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। नेक्स्ट, लेट्स क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, ये हमारे बर्थ पे असाइन होता है बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टर्स, एक तो मेल या फिर फीमेल। दिस इज समथिंग वी आर बोर्न विद एंड कैन नॉट चेंज बायोलॉजिकली। लेकिन जेंडर जो है वो सोशल एंड बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली वो चीज है जो सोसाइटी हमको कहती है कि आप लड़की हो तो लड़कियों की तरह बिहेव करो, लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, और अगर आप मेल हो तो सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट करेगी टू एक्ट, स्पीक एंड ड्रेस एंड बिहेव लाइक अ मेल। सो जेंडर इज लर्न्ड, परफॉर्म्ड एंड ऑफन एनफोर्स्ड बाय सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है मेन को स्ट्रांग रहना, असर्टिव रहना एंड अनइमोशनल रहना, लेकिन वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है केयरिंग रहना, नर्चरिंग रहना, जेंटल रहना। ये जो चीजें हैं, ये सोसाइटी की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस आती है, दे आर नॉट नेचुरल। ये एक कल्चरली इम्पोज्ड रूल्स है। सो क्यूअर थ्योरी हमको बताता है कि जेंडर परफॉर्मेटिव है। इट इज क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड एक्शंस। आप अपना जेंडर परफॉर्म करते हैं या फिर दिखाते हैं, द वे यू मूव, यू स्पीक, यू ड्रेस, यू बिहेव, राइट। इसका मतलब ये है कि जेंडर फिक्स नहीं है। अगर आपने साड़ी पहन ली है, आप शर्मा रहे हो, आप बहुत जेंटल हो, तो लोग आपको एक फीमेल का टैग दे देंगे। तो बात का मतलब ये है कि जेंडर फिक्स नहीं है। एंड वन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर स्टेपिंग आउटसाइड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ये आपका क्यूअर थ्योरी कहता है। नाउ लेट्स डिस्कस द LGBTQ+ कम्युनिटी। ये वो पीपल होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन डू नॉट ऑलवेज मैच द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। L stands for lesbian, where a woman is attracted to a woman. G stands for gay, where a man is attracted to a man. B stands for bisexual, which is attracted to both men and women. T stands for transgender. Gender identity differs from birth sex. समझा? And Q stands for queer. Or you can say questioning. These are the people who do not conform to strict gender or sexuality norms. यहाँ पे आपने देखा होगा LGBTQ के बाद में एक प्लस साइन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो कम्युनिटी है ये बहुत वास्ट है, ये सिर्फ LGBTQ तक सीमित नहीं है। इट आइडेंटिफाइज लाइक इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, नॉन बाइनरी और मैनी मोर। ये हमको पता तक नहीं होगा, राइट। सो इट बेसिकली रिमाइंड्स अस दैट जेंडर और सेक्सुअलिटी ये दोनों जो है वो डाइवर्स है और हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो सोसाइटी ने ये इन आइडेंटिटीज को अदर और अबनॉर्मल का टैग दिया है। हिस्टोरिकली ही क्यों, आज भी लोग इनको एज अदर कंसिडर करते हैं।
इस चीज से, उनको अदर का टैग देने से, उनको अबनॉर्मल या एलियन का टैग देने से मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जैसी चीजें होती है। तो क्यूअर थियोरी जो है हमको एनकरेज करती है टू एम्पथाइज, अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना एवरी इंडिविजुअल एज अ नॉर्मल पर्सन, वैलिड पर्सन, एंड सबसे ऊपर उनको एज ह्यूमन एक्सेप्ट करना। आप इमेजिन करो लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर योर आइडेंटिटी इज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन। आपको बार बार पूछा जाता है कि तुम कौन हो। सो दीज आर द रियलिटीज क्यूअर थ्योरी सीक्स टू चैलेंज एंड चेंज। क्यूअर थ्योरी इमर्ज हुआ था इन द 1980s एट द इंटरसेक्शन ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड एलजीबीटी स्टडीज। लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक क्यूरियोसिटी तक नहीं था, इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ सोशल नेसेसिटी एज वेल। स्कॉलर्स ने ये रियलाइज किया कि क्यूअर लाइफ्स को हमेशा सोसाइटी ने भी और लिटरेचर ने भी इरेज कर दिया या फिर गलत तरीके से दिखाया। लेकिन क्यूअर थ्योरी इमर्ज्ड टू गिव वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड। It emerged to challenge the norms and explore the identities in a fluid and inclusive way. ये थ्योरी जो है बहुत ही रेवोल्यूशनरी मानी गई, क्योंकि इसने बहुत ही बुलंद आवाज में लोगों को ये क्लियर कर दिया कि जेंडर एंड सेक्सुअलिटी जो है वो फिक्स रियलिटीज नहीं है, बट लिव्ड एक्सपीरियंसेस है और कल्चर के द्वारा शेप की गई है, हिस्ट्री एंड पावर के द्वारा शेप की गई है। मिशेल फुको का एक वर्क था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये एक बहुत ही दमदार वर्क था और इसका जो है बहुत ही प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा है क्यूअर थ्योरी पे। इसमें फुको ने बताया था कि सेक्सुअलिटी ना ही फिक्स्ड है और ना ही नॉर्मल है, इंस्टेड ये सोसाइटी, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस द्वारा शेप की गई है कि किस तरीके से हम सोचते हैं इसके बारे में और किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटीज को। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल्स, लॉ, रिलीजन, मीडिया ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमको बताने के लिए कि क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअलिटी इज नॉट जस्ट अ प्राइवेट मैटर, ये पॉलिटिकल हो जाता है, सोशल हो जाता है और रेगुलेटेड भी हो जाता है। तो क्यूअर थ्योरी इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ और इस चीज के द्वारा बिल्ड हुआ ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल करता है, ये पूछता है कि क्यों किसी को फोर्स किया जाता है कि तुम बाइनरी कैटेगरीज में रहो, तुम हेटेरोसेक्सुअल रहो या फिर होमोसेक्सुअल रहो। क्यों सोसाइटी पनिश करती है उन लोगों को जिनकी आइडेंटिटीज दीज नॉर्म्स में फिट नहीं होती। सो फुको के आइडिया जो है हमको हेल्प करता है टू सी दैट पावर एंड नॉलेज आर डीपली इंटरवाइंड विद सेक्सुअलिटी। एक और बहुत बड़ी राइटर थी ज्यूडिथ बटलर, उनका एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक था जिसका नाम था जेंडर ट्रबल, जो 1990 में आया था। इसने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इन्होंने कहा कि जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर बोर्न विद बट समथिंग वी डू रिपीटेडली। द वे वी ड्रेस, द वे वी स्पीक, हमारे जेस्चर्स और इवन वी वॉक, वी परफॉर्म जेंडर। और आगे इन्होंने कहा ऐसे ही हमारे जो ये परफॉर्म है, जो हम लोगों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, सोसाइटी इनको पढ़ती है और इसके हिसाब से ऑन बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस वो हमको इंटरप्रीट करती है, लेबल करती है एज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशंस है ये सोशल कंस्ट्रक्शंस है और इनेट ट्रूथ नहीं है। ध्यान दो, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्शंस है, ट्रूथ नहीं है। इमेजिन करो अ बॉय वेयरिंग मेकअप और अ गर्ल प्लेइंग अ ट्रेडिशनली मेल स्पोर्ट। सो ये जो एक्ट्स है ये चैलेंज करते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को। बटलर की थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी जेंडर एक्सप्रेशंस है वो परफॉर्मेटिव है और अगर कोई इन जेंडर परफॉर्मेंस के विपरीत चला जाता है तो वो आर्टिफिशियलिटी को और जेंडर नॉर्म्स को एक्सपोज कर देता है। सो ये जो आइडिया था ये बहुत रेवोल्यूशनरी था बिकॉज इट एम्पावर्स पीपल टू डिफाइन देमसेल्व्स नॉट बाय सोसाइटी बट बाय देमसेल्व्स। इन दो इन्फ्लुएंसर्स के अलावा क्यूअर थ्योरी को शेप करने में बहुत सारे बड़े थिंकर्स थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी इन सोसाइटी। ईव कोसोव्स्काय सेडविक ने स्टडी किया हाउ सेरेंसी, शेम एंड सोशल इनविजिबिलिटी अफेक्ट द क्यूअर लाइव्स। एंड्रिया रिच ने क्रिटिक किया कंपल्सरी हेटेरोसेक्सुअलिटी को। उन्होंने इस बात पे सवाल किया कि सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है कि सारे के सारे लोग स्ट्रेट होने चाहिए, ये सरासर गलत है। गायल रूबिन ने एग्जामिन किया सेक्सुअल हायरार्कीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर को। टेरेसा डिलोरेटिस ने
क्यूअर थ्योरी को सिनेमा से जोड़ा और लिटरेचर से जोड़ा। इन्होंने दिखाया कि हाउ मीडिया शेप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअलिटी। इन सारे थिंकर्स ने साथ मिलकर एक फाउंडेशन क्रिएट किया टू अंडरस्टैंड जेंडर एंड सेक्सुअल डाइवर्सिटी। इन्होंने बताया कि आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड है, कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज डीपली इंटरवाइंड विद सोशल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स। अब हम कुछ की कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी आर फ्लूइड। आइडेंटिटीज जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो समय के साथ में इवॉल्व होती रहती है। नंबर सेकेंड, चैलेंजेस नॉर्मेटिविटी। सो ये क्वेश्चन करता है द आइडिया दैट हेट्रोसेक्सुअलिटी इज डिफॉल्ट, मतलब लड़का लड़की से प्यार करेगा, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये जो हेट्रोसेक्सुअल है ये नॉर्मल है। इस आइडिया को ये चैलेंज करता है। नंबर 3, रिजेक्ट्स लेबल। ये कहता है दैट नो वन शुड बी फोर्स्ड इनटू रिजिड कैटेगरीज। तुम लड़का हो तो तुम लड़के की तरह ही ड्रेस करो, तुम लड़की हो तो तुम लड़की की तरह ही ड्रेस करो। तो ये पर्टिकुलर रिजिड कैटेगरी जो है, जो लेबलाइजेशन है, इसको रिजेक्ट करता है। नंबर 4, आइडेंटिटी इज पॉलिटिकल। बीइंग क्यूअर इज ऑफन सीन एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 5, इंटरसेक्शनैलिटी। जो क्यूअर आइडेंटिटी है वो इंटरसेक्ट करती है रेस के साथ में, क्लास के साथ में, एबिलिटी और कल्चर के साथ में। नंबर 6, क्यूअर एज मेथड। जो क्यूअर थियोरी है ये सिर्फ LGBTQ+ पीपल के लिए नहीं है, ये बल्कि एक लेंस है, एक ग्लास है फॉर एनालाइजिंग नॉर्म्स, पावर एंड सोसाइटी। नंबर 7, होप एंड फ्यूचर। सो ये जो है ये इमेजिन करता है अ वर्ल्ड वेयर ऑल द आइडेंटिटीज आर सेलिब्रेटेड। सो ये जो आइडियाज है वो एनकरेज करते हैं हमको टू सी ह्यूमन लाइव्स एज डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। हमको ये कहता है कि आप किसी को भी नैरो मोल्ड्स में रहने के लिए फोर्स मत करो, उनको अपनी लाइफ जीने दो। अब आते हैं हम क्यूअर लिटरेचर पे। सो क्यूअर लिटरेचर उन स्टोरीज, पोम्स, प्लेज, नॉवेल्स को रेफर करता है जो एक्सप्लोर करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को और LGBTQ+ के एक्सपीरियंसेस को। ये उन ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को भी चैलेंज करता है जो फोकस करती थी सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को। ये विजिबिलिटी देता है ट्रांसजेंडर को, नॉन बाइनरी को, गे, लेस्बियन और ऐसे ही मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज को। और ये जो प्लस है LGBTQ में, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये हमको रिमाइंड करता है कि दुनिया में बहुत सारी आइडेंटिटीज है, इवन बियॉन्ड द लेटर्स वी नो। सो क्यूअर लिटरेचर सेलिब्रेट करता है इस डाइवर्सिटी को, पोर्ट्रे करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इन ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रगल्स एंड जॉयज। ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं, मूवीज हैं, नॉवेल्स हैं जो क्यूअर एक्सपीरियंसेस को दिखाते हैं, उनके बीच में के प्यार को दिखाते हैं, स्ट्रगल को दिखाते हैं, होप और रेजिलियंस को दिखाते हैं। सो इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप बॉलीवुड मूवीज ले लेंगे तो अलीगढ़ नाम की एक मूवी थी, फायर नाम की भी एक मूवी थी, इसमें भी क्यूअर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। और अगर हम नॉवेल्स की बात करें तो जेनेट विंटरसन की लिखी हुई ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट, ये भी एक बहुत अच्छी नॉवेल है, इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। मूनलाइट नाम की भी एक मूवी थी जो बहुत अच्छी तरीके से क्यूअर एक्सपीरियंसेस को शो करती है। तो अगर आप चाहे तो ये सारी चीज़ें देख या पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेजर थीम्स इन क्यूअर लिटरेचर। क्यूअर लिटरेचर बहुत सारे यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करता है, बट श्योरली विद द लेंस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटीज। तो हम कुछ थीम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला थीम है पर्सनल स्ट्रगल्स। ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफ एक्सेप्टिंग वन सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट मे नॉट अंडरस्टैंड। सेकेंड थीम है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्रेजुडिस फेस करना दिखाते हैं, रिजेक्शन दिखाते हैं या फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी और फैमिली दिखाते हैं। थर्ड है इमोशनल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे लव, डिजायर की बात होती है, हार्ट ब्रेक की बात होती है और जॉय भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है। नंबर फोर्थ इज क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स आर स्ट्राइविंग टू एम्ब्रेस देयर ट्रू सेल्फ। उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या है, क्यों है, खुद को एक्सेप्ट करना दिखाते हैं इसमें। नंबर फिफ्थ इज लव बियॉन्ड लेबल्स। रिलेशनशिप्स दिखाई जाती है विच आर बियॉन्ड द हेटेरोनॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे खुद के राइट्स, विजिबिलिटी और इक्वालिटी के लिए फाइट करना दिखाते हैं। ये सारे थीम्स जब डिस्कस होते हैं, ये सारे थीम्स जब हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हम लोग एम्पैथी डेवलप करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे से अलग भी लाइव्स हो सकती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेजर राइटर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मिशेल फुको, जिन्होंने सेक्सुअलिटी और पावर के बारे में बात किया। नेक्स्ट है जूडिथ बटलर, इसके पहले बात की हमने जेंडर परफॉर्मेटिविटी की। नेक्स्ट है ईव कोसोव्स्काय सेडविक, इन्होंने सीक्रेसी, शेम एंड विजिबिलिटी की बात की।
नेक्स्ट है एंड्रियान रिच, इन्होंने जो कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी है उसको क्रिटिक किया। नेक्स्ट आती है तेरेसा डी लॉरेटिस, इन्होंने सिनेमा और लिटरेचर स्टडीज को क्यूअर थ्योरीज के साथ में जोड़ा। सो ये जो थिंकर्स है इन्होंने हमको एक टूल दिया, आप कह सकते हैं, टू एनालाइज सोसाइटी, अंडरस्टैंड ऑपरेशन एंड सेलिब्रेट दी डाइवर्स आइडेंटिटीज। इनके वर्क ने जो है बहुत सारे राइटर्स को और फिल्म मेकर्स को भी बहुत इंस्पायर किया टू टेल दी ऑथेंटिक क्यूअर स्टोरीज। टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यूअर थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है, बट इट इज़ अ कॉल फॉर एम्पैथी, इंक्लूसिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमको बताता है, रिमाइंड करता है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी जो है वो फ्लूइड है, कॉम्प्लेक्स है और सोशली इन्फ्लुएंस्ड है। और हर किसी की पहचान और हर किसी का एक्सपीरियंस वैलिड है। क्यूअर थ्योरी हमको बताता है, सिखाता है टू क्वेश्चन द सोसाइटल नॉर्म्स, हमको रिजिडिटी को रिजेक्ट करना सिखाता है, लेबलाइजेशन को रिजेक्ट करना सिखाता है एंड डाइवर्स आइडेंटिटीज को ऑनर करना सिखाता है। एज अ सोसाइटी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इन सारे डिफरेंसेस को और इस तरीके का वर्ल्ड बनाना चाहिए जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से फ्रीली रह सके। सो दिस completes the क्यूअर थ्योरी एंटायर लेक्चर। आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी लिटरेचर लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।